आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सुनते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है, कैंसर। ये वो नाम है जिसे सुनकर हर कोई डर जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो चुपके चुपके शरीर में घर कर लेती है और अगर समय रहते इसका पता न चले तो ये जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, बुद्ध ने सिखाया है डर से कुछ हासिल नहीं होता, जागरूकता से सब कुछ संभव है। आज हम आपको बताएंगे कि कैंसर आखिर होता क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो शरीर में क्या क्या परेशानियां आती हैं। सबसे जरूरी, हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जिन्हें अगर आप समय रहते पहचान लें तो इस जानलेवा बीमारी से खुद को और अपने प्रियजनों को बचा सकते हैं। दोस्तों, मेरी दादी मां कहा करती थीं, शरीर एक मंदिर है और हर मंदिर की देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। पेट में हल्का दर्द, बार बार गैस बनना, थकान या गले में खराश, हम सोचते हैं अरे ये तो आम बात है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यही छोटी छोटी बातें कभी कभी बड़े खतरे का इशारा हो सकती हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब हम प्रकृति से दूर होते हैं तब बीमारियां पास आती हैं। तो आइए आज हम प्रकृति की गोद में लौटें और समझें कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां हर सुबह गंगा की लहरों की आवाज और नीम के पेड़ों की खुशबू हवा में घुली रहती थी। इस गांव में रहता था एक युवक जिसका नाम था अमर। अमर एक मेहनती इंसान था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो परेशान था। उसकी मां को पेट में बार बार दर्द रहता था और गांव के वैद्य जी कहते थे कि ये शायद कुछ गंभीर हो सकता है। अमर का मन घबराया हुआ था। उसने सुना था कि शहरों में लोग कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं और यह सुनकर उसका दिल बैठ गया। आखिरकार वो अपने गांव के पास एक आश्रम में रहने वाले गुरुजी के पास पहुंचा, जिन्हें प्रकृति और आयुर्वेद का गहरा ज्ञान था। अमर की व्यथा आश्रम में गुरुजी तुलसी के पौधों के बीच ध्यान मग्न बैठे थे। अमर ने उनके सामने हाथ जोड़े और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत परेशान है। मेरी मां को पेट में दर्द रहता है और मुझे डर है कि कहीं यह कैंसर ना हो। मैंने सुना है कि यह बीमारी बहुत खतरनाक है और यह चुपके चुपके जान ले लेती है। गुरुदेव, यह कैंसर आता क्यों है? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं और क्या कोई ऐसा उपाय है जो मेरी मां को ठीक कर सके और मुझे और मेरे परिवार को इस बीमारी से बचा सके? गुरुजी ने अमर की तरफ देखा और उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुमने सही सवाल पूछा। कैंसर कोई सजा नहीं है, यह शरीर का एक संदेश है। जब हम अपने शरीर की बात नहीं सुनते, जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं, तब यह बीमारी हमें जगाने आती है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया है हर समस्या का समाधान है, बस उसे समझने की जरूरत है। मैं तुझे बताता हूं कि कैंसर क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है। गुरुजी का उपदेश। कैंसर का सच। गुरुजी ने एक नीम की टहनी तोड़ी और बोले, पुत्र, हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं हर दिन बनती हैं, टूटती हैं और शरीर को चलाती हैं। लेकिन कभी कभी ये कोशिकाएं अपने रास्ते से भटक जाती हैं। वो बिना रुके, बिना नियंत्रण के बढ़ने लगती हैं। आयुर्वेद में इसे रस दोष कहते हैं, जब शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। ये अनियंत्रित कोशिकाएं एक जगह इकट्ठा होकर गांठ बनाती हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। कुछ ट्यूमर साधारण होते हैं, लेकिन कुछ शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाते हैं और यही कैंसर कहलाता है। अमर ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन ये कोशिकाएं भटकती क्यों हैं? ऐसा क्या होता है कि शरीर बीमार पड़ जाता है? गुरुजी ने गंगा की तरफ इशारा किया और बोले, जैसे गंगा का पानी गंदा होने पर बीमारियां फैलती हैं, वैसे ही जब हमारा खान पान, जीवन शैली और मन गंदा होता है तो शरीर बीमार पड़ता है। कैंसर के कई कारण हैं पुत्र, कुछ कारण हमारे हाथ में हैं और कुछ नहीं। सुन, मैं तुझे समझाता हूं। खान पान। आजकल लोग तला भुना, जंक फूड और प्रोसेस्ड खाना खाते हैं। यह खाना शरीर में आम टॉक्सिन्स पैदा करता है। मेरी नानी कहा करती थी, पेट साफ तो हर रोग से मुक्ति। लेकिन जब पेट में गंदगी जमा होती है तो वो खून में फैलती है और कोशिकाएं बीमार पड़ती हैं। तंबाकू और धूम्रपान। तंबाकू और सिगरेट में ऐसे जहरीले तत्व होते हैं जो कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। गांव में मेरा पड़ोसी हर दिन बीड़ी पीता था और उसे गले का कैंसर हो गया। यह जहर सिर्फ पीने वाले को नहीं, पास बैठने वालों को भी नुकसान पहुंचाता है।
जीवन शैली, देर रात जागना, तनाव और व्यायाम न करना, ये सब शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम करते हैं। जब शरीर कमजोर होता है तो बीमारियां आसानी से घर कर लेती हैं। वातावरण, गंदा पानी, प्रदूषित हवा और कीटनाशक ये सब शरीर में जहर घोलते हैं। शहरों में लोग इसी जहरीले माहौल में सांस लेते हैं। आनुवांशिक कारण, कभी कभी कैंसर परिवार में पीढ़ियों से आता है, लेकिन पुत्र, इसका मतलब यह नहीं कि इसे रोका नहीं जा सकता। सही जीवन शैली इसे रोक सकती है। अमर ने गहरी सांस ली और बोला, गुरुदेव, ये तो डरावना है, लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे हम पहले ही जान लें कि कैंसर हो रहा है? और अगर हो जाए तो क्या करें? कैंसर के संकेत। शरीर की पुकार। गुरुजी ने एक तुलसी का पत्ता तोड़ा और बोले, पुत्र, शरीर हमेशा संकेत देता है, बस हमें सुनना आना चाहिए। कैंसर के शुरुआती लक्षण इतने साधारण होते हैं कि लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर तुम इन संकेतों को पहचान लो तो समय रहते इलाज शुरू हो सकता है और जान बच सकती है। सुन, कुछ जरूरी संकेत। थकान और कमजोरी। अगर तुम बिना मेहनत किए थक जाते हो और हर समय कमजोरी महसूस होती है तो यह शरीर का इशारा हो सकता है। मेरे गांव में एक भाई को ब्लड कैंसर था और वो हर समय थका थका रहता था। वजन कम होना। अगर बिना कोशिश के तुम्हारा वजन तेजी से कम हो रहा है तो यह चिंता की बात है। पेट या लिवर के कैंसर में ऐसा होता है। गांठ या सूजन। शरीर में कहीं भी गांठ जैसे गर्दन, बगल या स्तन में महसूस हो और वो बढ़ रही हो तो तुरंत जांच करवाओ। मेरी मौसी को ब्रेस्ट कैंसर था और शुरुआत में गांठ ही इसका संकेत थी। लगातार दर्द, हड्डियों, पेट या कहीं और बिना कारण के दर्द जो रात में बढ़े कैंसर का लक्षण हो सकता है। बोन कैंसर में ऐसा होता है। आवाज में बदलाव या खांसी। अगर गले में खराश, आवाज भारी होना या लंबे समय तक खांसी रहती है तो गले के कैंसर का संकेत हो सकता है। पाचन की समस्याएं। पेट में बार बार गैस, भारीपन या मल में खूने पेट के कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। गुरुजी ने अमर के कंधे पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, ये संकेत छोटे लगते हैं लेकिन इनमें बड़ा राज छुपा है। बुद्ध ने कहा है, हर सांस में जीवन है, उसे महसूस करो, अपने शरीर को महसूस करो। अगर कुछ असामान्य लगे तो वैद्य या डॉक्टर से जरूर मिलो। शुरुआती स्टेज में कैंसर का इलाज आसान है। प्रकृति का उपहार। कैंसर से बचाव। अमर ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय है जो हमें कैंसर से बचा सके? मेरी मां और परिवार के लिए मैं क्या करूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मां प्रकृति ने हर रोग का इलाज दिया है। कैंसर से बचने के लिए सबसे पहले अपनी जीवन शैली को प्रकृति के करीब लाओ। मैं तुझे कुछ उपाय बताता हूं जो सस्ते, सुलभ और ताकतवर हैं। हल्दी, रोगों की रानी। हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व है जो कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। सुबह खाली पेट आधा चम्मच हल्दी को गुनगुने पानी में मिलाकर पी लो। मेरी नानी हर सब्जी में हल्दी डालती थी और कहती थी, यह शरीर का रक्षक है। नीम, खून का शोधक। नीम का रस या 2 पत्तियां रोज चबाने से खून साफ होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। नीम कैंसर कोशिकाओं को पनपने से रोकता है। आंवला, अमृत फल। आंवला विटामिन सी का खजाना है। यह शरीर को डिटॉक्स करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। रोज एक आंवला खाओ या इसका रस पियो। तुलसी, प्रकृति की मां। तुलसी का काढ़ा या 5007 पत्तियां रोज खाने से शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है और कैंसर से लड़ने की ताकत मिलती है। मेरे गांव में हर घर में तुलसी का पौधा होता था। गुरुजी का ताकतवर नुस्खा। गुरुजी ने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और बोले, पुत्र, मैं तुझे एक ऐसा नुस्खा बताता हूं जो शरीर को अंदर से मजबूत करेगा। इसे 15 दिन तक अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। सामग्री: 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच शहद। डायबिटीज मरीज छोड़ दें। 5 नींबू का रस बनाने की विधि: गिलास गुनगुने पानी में त्रिफला और हल्दी मिलाएं। इसमें नींबू का रस और शहद डालकर अच्छे से मिलाएं। सेवन: रोज सुबह खाली पेट पिएं। फायदे: खून साफ होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, पाचन मजबूत होता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। गुरुजी ने अमर को पास बुलाया और बोले, पुत्र, बुद्ध ने कहा, हैमन की शांति ही असली बल है।
कैंसर से लड़ने के लिए शरीर जितना जरूरी है, मन भी उतना ही जरूरी है। तनाव छोड़ो, ध्यान करो और प्रकृति के करीब रहो। रोज सुबह 10 मिनट गहरी सांस लो और अपने शरीर को धन्यवाद दो। अमर ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं आज से ये उपाय अपनाऊंगा। मैं अपनी मां को वैद्य के पास ले जाऊंगा और पूरे परिवार को प्रकृति के करीब लाऊंगा। दोस्तों, अमर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो अपनी मां को वैद्य के पास ले गया और समय रहते उनकी जांच हुई। सौभाग्य से उनकी बीमारी शुरुआती स्टेज में थी और इलाज से वो ठीक हो गई। अमर ने अपने गांव में तुलसी और नीम के पौधे लगवाए और हर घर में हल्दी का पानी पिलाने की शुरुआत की। आज उसका गांव स्वस्थ और खुशहाल है। आइए आप भी अमर की तरह अपने शरीर के संकेतों को सुने। अगले हिस्से में हम कैंसर के प्रकार, उनके लक्षण और आयुर्वेदिक उपायों को और गहराई से जानेंगे। गंगा के किनारे आश्रम की शांति में अमर गुरुजी के सामने बैठा था। तुलसी के पौधों की खुशबू और पास बहती गंगा की लहरों की आवाज ने उसके मन को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन उसकी आंखों में अपनी मां की चिंता साफ झलक रही थी। गुरुजी ने अमर की ओर देखा और बोले, पुत्र, डर मन का बंधन है। बुद्ध ने सिखाया है, सच को देखो, समझो और उसका सामना करो। तू अपनी मां के लिए चिंतित है, यह स्वाभाविक है, लेकिन चिंता से पहले हमें समझना होगा कि कैंसर कई रूपों में आता है। हर रूप का अपना स्वभाव है और हर स्वभाव को समझकर हम उससे लड़ सकते हैं। मैं तुझे बताता हूं। अमर ने हाथ जोड़े और बोला, गुरुदेव, आपने कहा कि कैंसर कई तरह का होता है, लेकिन मेरी मां को जो पेट का दर्द है, क्या वो कैंसर हो सकता है? और बाकी कैंसर कौन कौन से हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताएं ताकि मैं हर संकेत को समझ सकूं। गुरुजी ने जमीन पर एक टहनी से चित्र बनाना शुरू किया, एक पेड़ जिसकी कई शाखाएं थीं। उन्होंने कहा, पुत्र, कैंसर कोई एक बीमारी नहीं, ये कई बीमारियों का समूह है। जैसे इस पेड़ की हर शाखा अलग है, वैसे ही कैंसर हर अंग में अलग रूप लेता है। इसका नाम उस अंग के आधार पर पड़ता है जहां यह शुरू होता है। मैं तुझे कुछ मुख्य प्रकार और उनके संकेत बताता हूं। ध्यान से सुन, क्योंकि यह ज्ञान तेरे परिवार को बचा सकता है। कैंसर के प्रकार और उनके संकेत। पेट का कैंसर, चुपके से बढ़ने वाला शत्रु। गुरुजी ने पेड़ की एक शाखा पर उंगली रखी और बोले, पुत्र, तू अपनी मां के पेट के दर्द की बात कर रहा था। पेट का कैंसर बहुत चालाक होता है। यह धीरे धीरे कई सालों में बढ़ता है और जब तक इसके लक्षण दिखते हैं, तब तक यह गहराई तक फैल चुका होता है। मेरे गांव में एक भाई था जिसे बार बार गैस और पेट में भारीपन रहता था। वो सोचता था, अरे ये तो खराब खाना खाने से हुआ होगा, लेकिन बाद में पता चला कि यह पेट का कैंसर था। लक्षण: पेट में बार बार हल्का दर्द या भारीपन, खाना खाने के बाद सूजन या गैस, भूख कम लगना या जल्दी पेट भर जाना, मल में खून या काला मल। गुरुजी की सलाह: पुत्र, पेट को साफ रखो। रोज सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू और एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर पियो। यह पेट के टॉक्सिन्स को धोता है। और हां, अजवाइन का पानी पकाकर पीना पाचन को मजबूत करता है। अगर दर्द बार बार हो तो वैद्य से जरूर जांच करवाना। ब्लड कैंसर, खून की पुकार। गुरुजी ने पेड़ की दूसरी शाखा दिखाई और बोले, खून हमारा जीवन है, लेकिन जब खून की कोशिकाएं, खासकर श्वेत रक्त कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाएं, तो यह ब्लड कैंसर बनता है। मेरे पड़ोस के एक लड़के को हर समय थकान रहती थी और उसका बुखार ठीक नहीं होता था। बाद में पता चला कि उसे ल्यूकेमिया था। लक्षण: लगातार थकान और कमजोरी, बार बार बुखार या इन्फेक्शन, शरीर से बिना कारण खून बहना जैसे मसूड़ों या नाक से, लिवर या तिल्ली का बढ़ना। गुरुजी की सलाह: खून को शुद्ध रखने के लिए नीम का रस पियो। रोज 2 पत्तियां चबाने से भी फायदा होता है। और हां, गिलोय का काढ़ा बनाकर सप्ताह में 3 बार पीना, यह इम्यूनिटी बढ़ाता है और खून को मजबूत करता है। बोन कैंसर, हड्डियों का दर्द। गुरुजी ने जमीन पर हड्डी का चित्र बनाया और बोले, हड्डियां शरीर का ढांचा है, लेकिन जब इनमें कैंसर होता है तो दर्द ऐसा होता है जो रात में और बढ़ता है। मेरे गांव की एक बहन को पैर में दर्द रहता था और वो लंगड़ाकर चलने लगी थी। बाद में पता चला कि यह बोन कैंसर था। लक्षण: हड्डियों में लगातार दर्द, खासकर रात में, प्रभावित जगह पर सूजन या गांठ, चलने में दिक्कत या लंगड़ाना,
कभी कभी हड्डी कमजोर होकर टूटना। गुरुजी की सलाह, हड्डियों को मजबूत करने के लिए सहजन की सब्जी खाओ। इसमें कैल्शियम और विटामिन भरपूर हैं। रोज सुबह 10 मिनट धूप में बैठो, ये विटामिन डी देता है जो हड्डियों की ताकत बढ़ाता है। गले का कैंसर, आवाज का संकट। गुरुजी ने गले की ओर इशारा किया और बोले, गला हमारी आवाज है, लेकिन तंबाकू और सिगरेट इसे बीमार करते हैं। मेरे गांव का एक भाई हर दिन हुक्का पीता था। उसे गले में जलन और आवाज भारी होने लगी। बाद में गले का कैंसर निकला। लक्षण: गले में लगातार जलन या खराश, आवाज में बदलाव जैसे भारीपन या बैठना, गर्दन में गांठ या सूजन, सांस लेने या निगलने में तकलीफ। गुरुजी की सलाह, तंबाकू और सिगरेट को छूना भी मत। रोज सुबह तुलसी का काढ़ा पियो, 5 पत्तियां, 1 चुटकी अदरक और थोड़ा शहद। यह गले को ठंडक देता है और कैंसर से बचाता है। ब्रेस्ट कैंसर, अनदेखी का खतरा। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, ब्रेस्ट कैंसर खासकर महिलाओं में होता है, लेकिन पुरुषों को भी हो सकता है। मेरी बुआ को स्तन में गांठ थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। जब जांच हुई तो बीमारी बढ़ चुकी थी। लक्षण: स्तन या बगल में गांठ, स्तन की त्वचा में बदलाव जैसे लालपन या सिकुड़न, निप्पल से असामान्य रिसाव, स्तन में दर्द या भारीपन। गुरुजी की सलाह, महिलाएं हर महीने खुद अपने स्तनों की जांच करें। अलसी के बीज खाओ, 1 चम्मच भूनकर दही में मिलाकर। यह हार्मोन्स को संतुलित करता है और कैंसर से बचाता है। अमर का संकल्प। अमर ने गुरुजी की बातें ध्यान से सुनी। उसका मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन चिंता अभी भी थी। उसने पूछा, गुरुदेव, ये सब सुनकर तो लगता है कि कैंसर हर जगह हो सकता है, लेकिन क्या मैं अपनी मां को बचा सकता हूं और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, बुद्ध ने सिखाया है वर्तमान में जियो और सही कर्म करो। तू अपनी मां को तुरंत वैद्य या डॉक्टर के पास ले जा, जांच करवाओ, क्योंकि समय रहते इलाज शुरू हो जाए तो कैंसर को हराया जा सकता है। और अपने परिवार के लिए प्रकृति के नियम अपनाओ। खान पान सादा शाकाहारी खाना खाओ। हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज शरीर को ताकत देते हैं। मेरी दादी कहती थी, हरा खाओ, बीमारी भगाओ। जीवन शैली: रोज सुबह सूरज को प्रणाम करो, 10 मिनट योग करो और गहरी सांस लो। यह तन और मन को शुद्ध करता है। जागरूकता: शरीर के हर संकेत को गंभीरता से लो। अगर कुछ असामान्य लगे तो देर मत करो। गुरुजी ने अमर को एक तुलसी का पौधा दिया और बोले, इसे अपने घर में लगाना। यह मां प्रकृति का आशीर्वाद है। और याद रख, कैंसर से डरने की नहीं, उससे लड़ने की जरूरत है। अमर ने गुरुजी को प्रणाम किया और मन में ठान लिया कि वो अपनी मां की जांच करवाएगा और अपने परिवार को प्रकृति के करीब लाएगा। आश्रम में सूरज की किरणें तुलसी के पत्तों पर पड़ रही थीं और गंगा की लहरें हल्की हल्की आवाज कर रही थी। अमर गुरुजी के सामने बैठा, उनके हर शब्द को अपने मन में उतार रहा था। उसकी आंखों में अब डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। गुरुजी ने कैंसर के प्रकार और उनके संकेत बता दिए थे, लेकिन अमर के मन में एक सवाल अभी भी था। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, आपने कैंसर के संकेत और प्रकार बता दिए, लेकिन मेरी मां और मेरे परिवार को इस बीमारी से बचाने के लिए मैं क्या करूं? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम कैंसर को अपने घर के पास भी ना आने दें? और अगर गुरुदेव मेरी मां को यह बीमारी हो ही गई तो क्या प्रकृति के पास इसका कोई जवाब है? गुरुजी ने गंगा की ओर देखा, जहां पानी शांत लेकिन ताकतवर बह रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, गंगा की तरह हमारा शरीर भी है। जब तक उसमें शुद्धता और प्रवाह है, वो स्वस्थ रहता है। कैंसर तब आता है जब शरीर का प्रवाह रुकता है, जब टॉक्सिन्स जमा होते हैं और जब मन तनाव से भारी हो जाता है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया है, हर अंधेरे में एक रोशनी है। मां प्रकृति ने हमें ऐसे उपाय दिए हैं जो न सिर्फ कैंसर से बचाते हैं, बल्कि शरीर को अंदर से इतना मजबूत बनाते हैं कि बीमारियां पास न आए। मैं तुझे वो रास्ता, वो खान पान और वो जीवन शैली बताता हूं जो तेरा परिवार सुरक्षित रखे। और हां, अगर बीमारी आ भी जाए तो उससे लड़ने की ताकत भी दे। ध्यान से सुन, कैंसर से बचाव। प्रकृति का रास्ता। गुरुजी ने जम पर एक वृत्त बनाया और बोले, पुत्र, कैंसर से बचाव के 4 स्तंभ हैं: सही खान पान, शुद्ध जीवन शैली, मन की शांति और जागरूकता।
ये चारों मिलकर शरीर को एक कवच देते हैं। मैं एक एक करके समझाता हूं। सही खान पान शरीर का आधार। मेरी दादी मां कहती थी, जो खाओ वही बन जाओ। आजकल लोग तला भुना, चीनी से भरा खाना और प्रोसेस्ड चीजें खाते हैं। ये सब शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। आयुर्वेद कहता है, सादा खाना, शाकाहारी खाना और प्रकृति का खाना खाओ। क्या खाएं? हरी सब्जियां, पालक, मेथी, चौलाई और ब्रोकली। इनमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं। फल, आंवला, अमरूद, पपीता और सेब। मेरे गांव में हर बच्चा सुबह एक आंवला खाता था और बीमारियां दूर रहती थीं। साबुत अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी और ब्राउन राइस, ये पाचन को मजबूत करते हैं और टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। मसाले, हल्दी, अदरक और जीरा। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो कैंसर से लड़ता है। क्या ना खाएं? तला भुना, जंक फूड और प्रोसेस्ड मीट, ज्यादा चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू और शराबे कैंसर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गुरुजी की सलाह, रोज सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और एक चम्मच शहद, डायबिटीज मरीज शहद न लें, मिलाकर पियो। यह पेट को साफ करता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। और हां, खाना हमेशा धीरे धीरे चबाकर खाओ। जैसे मेरी नानी कहती थी, खाना पी लो, पानी खा लो। शुद्ध जीवन शैली, प्रकृति के साथ कदम। गुरुजी ने गंगा की लहरों की ओर इशारा किया और बोले, पुत्र, जैसे गंगा का पानी रुक जाए तो गंदा हो जाता है, वैसे ही शरीर का प्रवाह रुकने से बीमारियां आती हैं। आजकल लोग देर रात जागते हैं, मोबाइल में डूबे रहते हैं और तनाव में जीते हैं। ये सब शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम करता है। सुबह की शुरुआत, सूरज को प्रणाम करो। 10 मिनट धूप में बैठोए विटामिन डी देता है जो कैंसर से बचाता है। मेरे गांव में हर बुजुर्ग सुबह खेतों में टहलता था। योग और व्यायाम, रोज 15 मिनट सूर्य नमस्कार या प्राणायाम करो। अनुलोम विलोम सांस को शुद्ध करता है और शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाता है। नींद, रात को 10 बजे तक सो जाओ और 6007 घंटे की गहरी नींद लो। नींद शरीर को ठीक करती है। प्रकृति से जुड़ो, रोज 10 मिनट पेड़ पौधों के बीच बिताओ। मेरे गांव में बच्चे नीम के पेड़ के नीचे खेलते थे और उनकी इम्यूनिटी मजबूत थी। गुरुजी की सलाह, हर दिन 5 मिनट गहरी सांस लो। सांस अंदर लो और कल्पना करो कि शरीर में शुद्ध ऊर्जा आ रही है। सांस छोड़ो और सोचो कि टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं। यह बुद्ध का ध्यान है, मन की शांति, बुद्ध का मार्ग। गुरुजी ने अमर के कंधे पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, शरीर जितना जरूरी है, मन उतना ही जरूरी है। तनाव, चिंता और गुस्सा शरीर में जहर पैदा करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि तनाव इम्यूनिटी को कमजोर करता है और कैंसर को बढ़ने का मौका देता है। बुद्ध ने कहा, है मन को शांत रखो, सब संभव है। ध्यान, रोज 10 मिनट ध्यान करो। एक शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। मेरे गांव में लोग गंगा किनारे ध्यान करते थे और उनका मन हल्का रहता था। कृतज्ञता, हर दिन अपने शरीर को धन्यवाद दो। यह मंदिर है जो तुझे हर दिन जीने की ताकत देता है। सकारात्मकता, अच्छे लोगों के साथ समय बिताओ। मेरी दादी कहानी सुनाती थी और हमारा मन खुश रहता था। गुरुजी की सलाह, रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट उन चीजों को याद करो जो तुझे खुशी देती हैं। यह मन को शांति देता है और कैंसर से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। जागरूकता, समय का महत्व। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, कैंसर का सबसे बड़ा हथियार है हमारी लापरवाही। लोग संकेतों को नजरअंदाज करते हैं और जब बीमारी बढ़ जाती है तब पछताते हैं। मेरे गांव की एक बहन को ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन उसने गांठ को नजरअंदाज किया। जब जांच हुई तो देर हो चुकी थी। नियमित जांच, हर 6 महीने में वैद्य या डॉक्टर से जांच करवाओ। खासकर अगर परिवार में कैंसर का इतिहास हो। शुरुआती संकेत, पेट में दर्द, गांठ या थकान को हल्के में न लो, तुरंत जांच करवाओ। शिक्षा, अपने परिवार को कैंसर के संकेत सिखाओ। मेरे गांव में हम बच्चों को नीम चबाना सिखाते थे ताकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो। गुरुजी की सलाह,
हर महीने अपने शरीर को ध्यान से देखो, कोई बदलाव जैसे गांठ, सूजन या दर्द दिखे तो वैद्य से मिलो। समय ही सबसे बड़ा हथियार है। आयुर्वेदिक नुस्खे। प्रकृति का अमृत। गुरुजी ने आश्रम के कोने में रखा एक मिट्टी का घड़ा उठाया और बोले, पुत्र, मां प्रकृति ने हर रोग का जवाब दिया है। मैं तुझे कुछ नुस्खे बताता हूं जो कैंसर से बचाते हैं और शरीर को मजबूत करते हैं। ये सस्ते हैं, हर घर में मिलते हैं और सदियों से आजमाए गए हैं। त्रिफला ड्रिंक। शरीर का शोधक सामग्री 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, आंवला, हरड़, बहेड़ा। यह चम्मच हल्दी पाउडर। 1 गिलास गुनगुने पानी में त्रिफला और हल्दी मिलाएं। इसमें नींबू का रस बनाने की विधि। 1 गिलास गुनगुने पानी में त्रिफला और हल्दी मिलाएं। इसमें नींबू का रस और शहद डालकर अच्छे से मिलाएं। सेवन। रोज सुबह खाली पेट पिएं। फायदे: खून साफ करता है, पाचन मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। गुरुजी की कहानी। मेरे गांव में एक बुजुर्ग हर दिन त्रिफला लेते थे। उनकी उम्र 90 थी और वो कभी बीमार नहीं पड़े। हल्दी, अदरक काढ़ा। कैंसर का दुश्मन सामग्री। 1 चम्मच कच्ची हल्दी या 1000 चम्मच हल्दी पाउडर। 1 छोटा टुकड़ा अदरक कद्दूकस किया। 5 तुलसी के पत्ते। 1 चुटकी काली मिर्च। बनाने की विधि: 2 कप पानी में सभी सामग्री डालकर उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। छानकर गुनगुना पिएं। सेवन: दिन में 1 बार, दोपहर के खाने के बाद। फायदे: कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है, सूजन कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। गुरुजी की सलाह। यह काढ़ा मेरी मां बनाती थी। जब भी गले में खराश होती, यह अमृत की तरह काम करता था। नीम का रस। खून का रक्षक सामग्री: 2003 नीम की ताजी पत्तियां, आहा गिलास पानी। बनाने की विधि: पत्तियों को धोकर पानी के साथ पीस लें, छानकर रस निकालें। सेवन: सप्ताह में 3 बार, सुबह खाली पेट। फायदे: खून साफ करता है, कैंसर कोशिकाओं को पनपने से रोकता है, त्वचा और पेट को स्वस्थ रखता है। गुरुजी की कहानी। मेरे गांव में बच्चे नीम की दातुन करते थे। उनकी इम्यूनिटी ऐसी थी कि सर्दी, खांसी पास नहीं आती थी। आंवला अमरूद स्मूदी। इम्यूनिटी का खजाना सामग्री: 1 आंवला बीज निकालकर, 1 अमरूद, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, 1 गिलास पानी। बनाने की विधि: सभी सामग्री को ब्लेंडर में डालकर स्मूदी बनाएं, छानना जरूरी नहीं। सेवन: दोपहर में नाश्ते के रूप में। फायदे: विटामिन सी से भरपूर, इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन को मजबूत करता है, कैंसर से बचाव में मदद करता है। गुरुजी की सलाह। आंवला और अमरूद मेरे गांव के हर घर में थे। बच्चे इन्हें खेल खेल में खा लेते थे। अमर की राह। प्रकृति की शरण में अमर ने गुरुजी की बातें अपने मन में बिठा ली। उसने पूछा, गुरुदेव, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी मां को कैंसर हो गया तो क्या ये नुस्खे काम करेंगे? और क्या मैं अपने गांव वालों को भी ये सिखा सकता हूं? गुरुजी ने गंगा के पानी को छुआ और बोले, पुत्र, अगर बीमारी शुरुआती स्टेज में है तो ये नुस्खे शरीर को मजबूत करेंगे और इलाज में मदद करेंगे। अगर बीमारी बढ़ गई है तो भी ये शरीर की ताकत बढ़ाते हैं ताकि वो दवाइयों का साथ दे सके। लेकिन सबसे जरूरी है वैद्य या डॉक्टर से जांच और इलाज। प्रकृति और विज्ञान साथ चलें तो चमत्कार होता है। और हां, अपने गांव वालों को जरूर सिखा। मेरे गांव में हमने तुलसी के पौधे बांटे और हर घर में हल्दी का पानी शुरू किया। आज वो गांव स्वस्थ है। अमर ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं आज से ये सब शुरू करूंगा। मैं अपनी मां को वैद्य के पास ले जाऊंगा और अपने गांव में प्रकृति का संदेश फैलाऊंगा। गुरुजी ने तुलसी का एक पौधा अमर को दिया और बोले, ये पौधा अपने घर ले जा, इसे रोप और हर दिन इसे पानी दे। जैसे ये पौधा फलेगा, फूलेगा, वैसे ही तेरा परिवार भी स्वस्थ होगा। बुद्ध ने कहा है, हर कदम सही दिशा में हो तो मंजिल मिल ही जाती है। जा पुत्र, और अपने परिवार को बचा। गंगा के किनारे सूरज डूब रहा था और आश्रम में तुलसी की खुशबू हवा में तैर रही थी। अमर गुरुजी के सामने बैठा, मन में एक नई उम्मीद लिए। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, पुत्र, तूने कैंसर का सच जाना, प्रकृति के उपाय सीखे और अब तेरा कर्तव्य है कि इस ज्ञान को अपने गांव तक ले जाए। बुद्ध ने कहा है, एक दिया जलाओ, अंधेरा अपने आप भागेगा, तू वो दिया बन। अमर ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं अपनी मां को वैद्य के पास ले गया। उनकी जांच हुई और सौभाग्य से यह कैंसर नहीं था,
लेकिन मैंने आपकी सलाह अपनाई, हमारे घर में तुलसी का पौधा लगा और हर सुबह हल्दी का पानी शुरू किया। मेरी मां अब पहले से बेहतर है। मैं अपने गांव वालों को भी यह सिखाना चाहता हूं। लेकिन गुरुदेव, मन में डर तो रहता है। अगर भविष्य में यह बीमारी आई तो क्या करें? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, डर मन का भ्रम है। बुद्ध ने सिखाया, वर्तमान में जियो और सचेत रहो। कैंसर से डरने की नहीं, जागरूक रहने की जरूरत है। रोज अपने शरीर को सुनो। अगर कोई संकेत दिखे, गांठ, दर्द या थकान, तो तुरंत वैद्य से मिलो। प्रकृति के उपाय हल्दी, नीम, आंवला और तुलसी तेरे शरीर को मजबूत करेंगे। और सबसे जरूरी, मन को शांत रख। हर सुबह 5 मिनट गहरी सांस लो और अपने शरीर को धन्यवाद दे। ये माइंडफुलनेस तुझे ताकत देगी। गुरुजी ने गंगा की ओर इशारा किया और बोले, जैसे गंगा हर गंदगी को साफ करती है, वैसे ही तू अपने गांव में जागरूकता फैला। हर घर में तुलसी रोप, हल्दी का पानी पिलाओ और बच्चों को प्रकृति से जोड़ो। यही तेरा कर्म है। अमर ने संकल्प लिया। उसने अपने गांव में तुलसी के पौधे बांटे और हर घर में आयुर्वेद की बात फैलाई। आज उसका गांव स्वस्थ और खुशहाल है। दोस्तों, आप भी अमर बने। अपने शरीर को सुने, प्रकृति को अपनाएं और जागरूक रहें। कैंसर से डरे नहीं, उससे लड़ें। नमो बुद्धाय।